आज हम लोग करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स। हमने लास्ट टाइम जनवरी का किया था, फरवरी 2021 का हम लोग आज करेंगे। एक आंधी नरेंद्र मोदी, ये एक किताब है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट बुक है, संजय चेसियर के द्वारा लिखा गया है ये किताब। हाल ही में बिहार में चर्चा में रहा था रामायण सर्किट। ये रामायण सर्किट में टोटल कितने जिले इन्वॉल्व हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है 3। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन जिले हैं तो इसमें हो जाएगा सीतामढ़ी, बक्सर एंड एक और जिला था दरभंगा। फर्स्ट जेंडर पार्क, ये फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ पे बनाया गया है? तो ये केरल में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये 2020 में अवार्ड दिया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये अवार्ड कौन से शहर को दिया गया है? तो ये हैदराबाद को दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पे, इसके सेकंड दूसरी पहली बार जो थी ये कहाँ पे किया गया था? वो था आपका उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और अब किया गया है कर्नाटक में। ये ध्यान देना है। मोटेरा स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम को बदल करके रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपसे पूछा जाए ये स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट करके रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? वेटलैंड एंड वाटर। मॉक करके रखना है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको दिया गया है? शक्तिकांता दास को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का क्या कौन सा स्थान है? तो यह स्थान 53वां है। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, उसमें भी 2 इंडेक्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान क्या है? 48 नंबर है। और पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 85 नंबर। सुपर 30, सुपर 30 जो है इसका संचालक कौन है? आनंद कुमार। ये बिहार में चलाया जाता है आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए। और इसका हाल फिलहाल में चर्चा रहा है पार्लियामेंट में, दूसरे देश के पार्लियामेंट में। कौन से देश का पार्लियामेंट है? तो वो है कनाडा का। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, ये कौन से वर्ड को रखा गया था? आत्मनिर्भर को रखा गया था। और इससे रिलेटेड एक योजना भी स्टार्ट किया गया था, समर्थ योजना। ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट किया गया था। ई कैबिनेट, ई कैबिनेट की स्थापना कौन से राज्य में हुई? तो ये है हिमाचल प्रदेश। वंडर ऐप, ये बिहार में एक ऐप स्टार्ट किया गया था, वंडर ऐप। तो ये ऐप का क्या काम था? तो ये ऐप स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए किया गया था स्टार्ट। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा, वो स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला में, राउरकेला उड़ीसा में। इसका कैपेसिटी 20,000 है। 20,000 दर्शक एक बार में बैठ के देखेंगे। पेपरलेस बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है। पेपरलेस बजट जो है वो कौन से राज्य स्टार्ट किया है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। 11 फरवरी को हम लोग समर्पण दिवस मनाते हैं। ये किनके नाम पे मनाते हैं? तो ये है हमारा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। डिजिटल यूनिवर्सिटी का आयोजन कौन से राज्य किया है? तो वो है केरल। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएन का एक ऑर्गन है। ये क्या किया है? अवार्ड घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना है। एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, ये अवार्ड में कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, और एक आईएफएस ऑफिसर को दिया गया है, ये उड़ीसा के हैं, इनका नाम है सस्मिका लैंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयशा अजीज, ये नाम हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किस लिए? यंगेस्ट फीमेल पायलट, इनकी उम्र 25 साल है। ये सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, ये किनको दी? ये इसका विनर कौन है? इसका विनर है तमिलनाडु टीम। ऑस्ट्रेलिया ओपन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साल का सबसे पहला ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, फ्रेंच ओपन खेलते हैं, उसके बाद विंबलडन ओपन खेलते हैं, तब फिर यूएस ओपन खेलते हैं। ये चार इन लोग का सबसे मुख्य टूर्नामेंट है और ये चारों हमेशा रोटेशन बाय रोटेशन चलते रहता है। तो इसमें जो अवार्ड है वो मेल में अवार्ड किसको मिला है, तो नोवाक जोकोविच को मिला है। ये कहाँ के हैं प्लेयर, ये सर्बिया के हैं। और फीमेल में मिला है नियोमी ओसाका को, ये कहाँ के हैं, जापान के। ये कभी कभी नाम देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से है। ऐसे बीपीएससी में एक बार पूछा भी था ये क्वेश्चन को। वर्ल्ड रेडियो डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या था, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, सेम इसी डेट में भी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करके रखना, मार्क करके रखना, महिला दिवस। और ये किसके थी महिला दिवस, किनके नाम पे ये आयोजित शुरुआत किया गया था, तो ये थे सरोजनी नायडू। पीमो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इसका मतलब कि कौन सी संस्था इसको डेवलप की है, तो ये है हमारा आईआईटी मद्रास। मार्स मिशन रीच सक्सेसफुली ऑन मार्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये पक्का एग्जाम में आएगा, चाहे वो सीडीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, चाहे पंचायती राज ऑडिटर। चलिए देखते हैं। तियानवेन-1 ये मार्स मिशन जो है ये इसको कौन भेजा है, ये चाइना भेजा है। होप दूसरा, ये होप कौन भेजा है, यूएई भेजा है। आइए परसिवरेंस रोवर ये कौन, नासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों को एकदम रट जाओ कौन भेजा है, पक्का एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। आईडेक्स और नेवेक्स ये दोनों है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ये दोनों का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो यूएई में। राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इसको किनको नियुक्त किया गया है, तो मालिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है, आई एम आई विल। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा था माउंट एटना, ये कौन से सक्रिय है ज्वालामुखी है, ये कहाँ है, इटली में है। पैसेक्स ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको कौन से दो देश मिलकर ये किया है, तो ये है इंडिया और इंडोनेशिया है। 2020-21 का कोरोना बजट कितना रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 और 21 में कोरोना बजट जो है वो 35,000 करोड़ रुपए का रहा है। टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाला, सबसे तेजी से 400 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, रविचंद्र अश्विन है ये। 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट मोशन फिल्म ये किसको दिया गया है, नॉर्मल लैंड को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। और ये अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है, यह है हमारे अक्षय कुमार। और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अक्षय कुमार की ही मूवी है। अब हम लोग का सेगमेंट जो है वो बिहार के करंट अफेयर्स पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो फिर वो जनवरी मंथ प्लेलिस्ट में जाकर जनवरी मंथ का कर लीजिएगा। हमारा वीडियो बड़ा नहीं होता है, हम टू दी पॉइंट बनाते हैं और छोटा वीडियो है, आप लोग भी इस तरह से नोट्स बना करके कर सकते हैं अपना तैयारी। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये गया में बनाया गया है। नंबर ऑफ डॉक्टर पर 10,000 पॉपुलेशन, बिहार में 10,000 पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर हैं, तो वो है 8। एक बिहार में पार्टी है CPI-ML, ये पार्टी को अभी स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है और ये 11 साल के बाद में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है। बनारस और गुवाहाटी ये दो शहरों के लिए हाई स्पीड ट्रेन का आयोजन किया जा रहा है और ये जो ट्रेन है वो बिहार में कौन से रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो गई, तो उसका आंसर है पटना। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये है हमारा गया। आपके ऑप्शन में नालंदा पक्का रहेगा, नालंदा मार के मत आना। पंचायत विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 3,000 विल नॉट एग्जिस्ट, मतलब 3,000 से कम पॉपुलेशन वाला आप पंचायत जो है वो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 3,000 का जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेंसस के अनुसार 3,000 रहेगा,
तो ये है 1991 के हिसाब से। आपके ऑप्शन में 2011 जरूर रहेगा, 2011 मार्क के मत आना। 1991 के हिसाब से नॉर्थ इंडिया फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स टेस्टिंग सेंटर, ये कहाँ खोला गया है? ये पूर्णिया में खोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। काउंटर ट्रेंच इज गोइंग टू बिल्ड ऑन हिरण्य माउंटेन, इस कहाँ पे है? नालंदा बिहार में बनाया जा रहा है। कंटूर ट्रेंच, ये कि इसका पर्पस क्या है बनाने का? इसका पर्पस है टू स्टॉप रेन वाटर। 15 कॉमन फाइनेंस कमीशन हैज इंक्रीज बिहार शेयर इन सेंट्रल टैक्स फॉर 2021 से 26 तक बिहार का सेंट्रल टैक्स में शेयर को इंक्रीज किया गया। पहले था 9.66%, अब इसको इंक्रीज करके 10.058% किया गया है। इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार में टोटल पॉपुलेशन का ट्रांसजेंडर का पॉपुलेशन कितना है? तो 0.0039%। अच्छा, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी बिहार में, उसमें सिवान जिला को चर्चा में रखा गया था। तो वो सिवान जिला किस लिए? सबसे ज़्यादा बिहार में कौन से जिला से लोग बाहर जा कर के कमा रहे हैं, मतलब विदेश जाकर कमा रहे हैं? तो पासपोर्ट रिपोर्ट के हिसाब से वो सिवान जिला था। मैक्सिमम इस स्टेट में, ये इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो या तो लेबर के फॉर्म में वो काम करते हैं, ओमान चले जाते हैं या फिर दुबई चले जाते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मेकिंग ऑल 149 ITI ऑफ बिहार। बिहार का 149 ITI है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है। इसका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो इसका एग्रीमेंट हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में। एक बिहार का नाम है चर्चा में, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अजीत सिंह। अजीत सिंह सेलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पीस ब्यूरो। इंटरनेशनल पीस ब्यूरो का इनको मेंबर बनाया गया है। तो ये था हमारा, बहुत कम टाइम में हम जितने भी फरवरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग जनवरी का नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जनवरी मंथ का कर लीजिए। पक्का हमारा क्वेश्चन जो हमारा जो टॉपिक है, जहाँ जहाँ से हम उठाए हैं क्वेश्चन, ये टू दी पॉइंट है। बिल्कुल कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा मार्च का, 3 दिन बाद मार्च का करंट अफेयर्स आ जाएगा। थैंक यू।